तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। अभी कुछ टाइम पहले तक इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड था, लगभग 34,000 करोड़ की ये एसेट अंडर मैनेजमेंट है इस फंड की। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो इसके रिजल्ट्स हैं, जो इसके नंबर्स हैं, वो काफी खराब हो गए हैं। तो डिटेल में देखेंगे क्यों इसके नंबर्स खराब हुए हैं, कितने खराब हुए हैं, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये फॉलो कर रहा है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और क्या आपको इस फंड में अभी भी बने रहना चाहिए या इससे निकलने का डिसीजन आपको यहाँ पर लेने के बारे में सोचना है। तो क्विकली एक बार अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में यहाँ पर बात करें तो देखिए 34,700 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। यहाँ पर अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 18% और मेजरली मिड कैप कंपनीज में पैसा है 73% के आसपास। और कंपनीज की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी, इटर्नल, कोफोर्स, परसिस्टेंट सिस्टम टाइप कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इसके सेक्टर्स की तो कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, इस टाइप के सेक्टर्स में ये फंड ज्यादा पैसा अपना लगाकर चलता है। और सिर्फ 17 कंपनीज है इसके पोर्टफोलियो में, तो थोड़ा सा हाई रिस्क लेने वाला फंड है, ये हमें हमेशा से पता है, ऐसा कुछ नया नहीं है। पहले 20-21 कंपनीज थी, कभी 22 कंपनीज होती है, तो थोड़ा सा कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चलता है हमेशा से फंड, और यही चीज अभी भी ये फंड कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहा है। कंपनीज की बात करें तो 9-9.5% पैसा डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इटर्नल में 9.5%, कोफोर्स में यहाँ पर आपको अच्छा खासा एलोकेशन बढ़ाते हुए इसको नजर आएगी। और इसके अलावा आप देखेंगे इटर्नल में काफी अच्छा एलोकेशन इसने बढ़ा लिया है। कोफोर्स, परसिस्टेंट सिस्टम, अब रिसेंटली इसने 197 यानी कि पेटीएम में भी अच्छा खासा एलोकेशन बढ़ाया है। तो हाई रिस्क कंपनीज में ये पैसा लगा रहा है। आप देखेंगे मोस्टली सारी कंपनीज हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज है, डिक्सन, इटर्नल, कोफोर्स, 197, कल्याण ज्वेलर्स, तो ये सारी कंपनीज ऐसी आपको नजर आएंगी। अब इसने रिसेंटली ट्रेंड में भी आप देखेंगे तो 7% के आसपास एलोकेशन है, हालांकि थोड़ी एलोकेशन कम की है। केन्स टेक्नोलॉजीज, भारती हेक्साकॉम, तो काफी सारी कंपनीज है और ये सारी कंपनीज ही हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज आपको नजर आएगी इसके पोर्टफोलियो में। तो हाई रिस्क लेने वाली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, और वो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो भी जो है वो हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज का इस फंड का बना हुआ है। अब अगर हम बात करें इसकी और रेशियोज की बात करें, इसके फंड मैनेजर्स की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम फंड मैनेजर्स की डिटेल पे यहाँ पर चलते हैं तो फंड मैनेजर में कंसिस्टेंसी हमने देखी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए शायद ये फंड का जो ओवरऑल सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा कि वैसा ही अभी भी नजर आ रहा है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो 2020 से सेम फंड मैनेजर निकेत शाह जी इसको मैनेज कर रहे हैं, उसके साथ उनके साथ साथ और भी सपोर्ट में काफी सारे मैनेजर हैं। लेकिन असली ग्रोथ इस फंड ने जब से निकेत शाह जी ने ज्वाइन किया था उसके बाद से ही दिखानी शुरू की थी। तो वो कंसिस्टेंसी अभी भी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर में कुछ खास चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ रिस्क रेशियोज की बात कर लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 17 के आसपास है, जो कि बेंचमार्क डेविएशन से थोड़ा सा हायर साइड पे है। वॉलेटाइल फंड है यानी कि कंपैरेटिवली। और जो सबसे बड़ा हाई रिस्क का पॉइंट इस फंड का है वो है इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है। इसकी प्राइस टू अर्निंग 71 के आसपास है, और ट्रेलिंग जो इसकी बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग है वो 32, यानी कि डबल जो बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग है उससे डबल यहाँ पर इसकी प्राइस टू अर्निंग रहती है। ये हमें इसकी कंपनीज के नाम से भी समझ आ गया था। मोस्टली सारी कंपनीज हाई प्राइस टू अर्निंग वाली हाई ग्रोथ कंपनीज पे ही ये फंड फोकस करके चलता है, और वही स्ट्रेटेजी इसने हमेशा से अपनाई है और अभी भी उसी स्ट्रेटेजी के साथ ये फंड चल रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 1.3% के आसपास की है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा रिस्की फंड है, ज्यादा रिस्क लेकर चल रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में अपने ये करते हुए चलता है, और यही हमेशा से इस फंड के साथ देखा गया है। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वहीं से वही फॉलो करते हुए फंड आ रहा है। अब बात आती है रिटर्न्स की। तो देखिए आज से कुछ साल पहले तक ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था, लेकिन पिछले एक साल में या तो हम ईयर टू डेट देख ले यानी कि पिछले 10 महीने में नेगेटिव 7.5% की रिटर्न इस फंड ने दी है, और वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है ये मिड कैप कैटेगरी का। सिमिलरली एक साल में इस फंड ने 1% के आसपास की रिटर्न दी, और वन ऑफ दी वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है ये अपनी कैटेगरी का। हालांकि अभी भी 2, 3, 5, 10 सालों में अभी भी ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी इस फंड के खिलाफ हुई है तो ये फंड बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आया। स्पेसिफिकली पिछले 10 महीने में तो बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस इस फंड की रही है। अगर हम रोलिंग रिटर्न फेज में चलते हैं कि रोलिंग रिटर्न्स में कैसी रिटर्न्स ये फंड दे रहा है, तो देखिए हमने 2015 से इस फंड की परफॉर्मेंस को यहाँ पर जोड़ा है। तो देखिए 2015 से 18 के जो फेज था वहां पर ये फंड काफी अंडर परफॉर्म करता था।
जब हम देख रहे हैं लगातार ये फंड 2020 के आसपास तक ये फंड एक एवरेज परफॉर्मिंग फंड था, जो या तो अपने बेंचमार्क जैसी रिटर्न्स या उससे थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर रहा था। लेकिन 2020 के बाद से आप देखेंगे एक मेजर अपटिक इस फंड के परफॉर्मेंस में देखने को मिला है, जिसमें इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 12-15% भी एक्सेस रिटर्न्स दिए। यहाँ पर आप देखिए इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से लगभग 13-14% हायर रिटर्न्स दी थी। और अभी भी अगर आप देखेंगे एक साल की खराब परफॉर्मेंस के बाद भी ये फंड 3 साल के फेज में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत ही इजीली 3-4% हायर उसमें ये बीट करते हुए नजर आ रहा है। तो कंप्लीटली अगर हम देखेंगे 2020 के बाद से फंड मैनेजर चेंज हुए थे और उसके बाद से एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस इस फंड की रही है टिल नाउ। लेकिन ये एक छोटा हिकअप आया है जिसमें पिछले एक साल से ये फंड परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो अब करना क्या चाहिए? देखिए फंड की अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देख ली, वो सिमिलर है। पहले भी फंड 20-22 कंपनीज रखता था, अभी 17 कंपनीज है पोर्टफोलियो में। पहले भी ये फंड हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज में फोकस करता था, अभी भी ये वही काम करते हुए नजर आ रहा है। तो फंड ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की है, मार्केट की कंडीशंस चेंज हुई है। शायद थोड़ा सा स्टॉक पिकिंग में अभी उस लेवल की वो स्टॉक पिकिंग नहीं हो पाई है जो पहले हो रही थी, और वो हर फंड के साथ होता ही। हमने क्वांट के साथ देखा, एक्सिस के साथ देखा, पहले बीच में कुछ पीरियड के लिए पराग पारिक के साथ भी देखा था, और यही फेज इस फंड का भी आते हुए नजर आ रहा है। तो अगर आप इस फंड की स्ट्रेटेजी से अलाइंड है कि आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो उसके ऊपर, हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज, अगर आप ऐसे फंड की तरफ तलाश में है तो ये फंड उन चीजों को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर आप एक कम वॉलेटाइल फंड की तरफ देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो ये फंड मिड कैप कैटेगरी में वो आपकी चॉइस नहीं हो सकती। तो ये ओवरऑल डिपेंड करेगा आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरी बात, क्या एक साल की अंडर परफॉर्मेंस किसी फंड को खराब बना देती है? तो बिल्कुल नहीं। एक साल ही हुआ इस फंड को अंडर परफॉर्म करते हुए, 10 महीने से ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, -7% की रिटर्न है। तो अगर आप इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के साथ अलाइन है तो थोड़ा सा वेट और करना चाहिए आपको इस फंड से निकलने से पहले। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।